वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आणे रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। राजस्थान में तिवरी जोधपुर से 50 किलोमीटर दूरी पर जहाँ सबसे प्रचलित तीर्थ ओसिया जी पास पड़ता है, वो तिवरी जगह पे एक पत्ता भी उग ना सके, एक पत्ता भी हरा पत्ता दिखाई ना दे, ऐसी पूरी जमीन जहाँ पे पानी तो क्या पानी की बूंद भी देखने को नहीं मिले, केवल बारिश के अलावा इस जगह पर कभी भी कोई चीज़ टिके नहीं। ऐसे ही तिवरी क्षेत्र में जय सच्चिदानंद संघ और दादा भगवान के कृपा पात्र महात्मा चंदनमल जी मेहता, वो परिवार, वो चंदनमल जी परिवार, वो खुद अकेले ने दादा भगवान से ज्ञान प्राप्त किया। बहुत घूमे थे वो भी, इतनी शिविर खुद भी करते थे और इतना शास्त्र खुद भी जानते थे। चंदनमल जी मेहता, उनके दो सुपुत्र उत्तम भाई मेहता और ललित भाई मेहता, जिनको ज्ञान चाहिए नहीं था, ज्ञान लेना भी नहीं था, किंतु पापा कह रहे, पिताजी कह रहे और पिताजी की आज्ञा वो कह रहे तो हमें जाना है, क्या चीज है देखना है। और जब ये पूरा परिवार दादा भगवान से ज्ञान दृष्टि पाई, तब यही पिताजी कहे, चंदनमल जी ने कहा कि मेरा सारा कार्य हो गया, अब मुझे कोई कार्य बाकी नहीं रहा, मेरी जो भी इच्छा थी वो पूरी हो गई। उसमें भी ये दादा भगवान मेरे ये जीवन में मिले और मेरे परिवारों ने ये ज्ञान ले लिया, अब मुझे कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। जय सच्चिदानंद। बड़ौदा में 1986 में दिसंबर में मेरा दादा भगवान से साक्षात्कार का सहयोग आया। मेरा एक अभिप्राय था मेरे पिताजी के प्रति कि जहाँ भी वो पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं, तो मुझे लगा कि नया नाटक पकड़ लिया है इन्होंने। जब उन्होंने कहा कि ज्ञान लेना है तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की और मेरे ड्राइवर बंशी लाल जी ड्राइवर जो थे, उन्होंने मुझे कहा कि ये बात तो माननी पड़ेगी आपको, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं। और जब मैं अंदर गया तो वहाँ लास्ट नाम सब लिखा गया था, पूरा कंप्लीट जो नाम लिखने का था वो सब हो गया और उन्होंने मना कर दिया। मना करने के बाद जब पिताजी ने रिक्वेस्ट की तो मेरी आदत में नहीं, तो मैंने उनको कहा बस हो गया, बस अब नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता ज्ञान, तो मैंने मेरे पिताजी को कहा कि बिल्कुल नहीं, अब आप रिक्वेस्ट नहीं करोगे। और फिर उसी समय उन्होंने रिक्वेस्ट करके अंदर कहलवा की चिट्ठी लिख के और मुझे अंदर बैठाया। और बैठने के बाद गुजरातियों से मुझे बहुत चिढ़, ज़बरदस्त चिढ़। तो वो जैसे गुजराती में दादा बोले मैं बोलूँ ही नहीं, लेकिन मुझे ये शंका पड़े कि ये बुज़ुर्ग आदमी इतना ज़ोर से कैसे बोल रहा है, कुछ हो रहा है ऐसा लगा। और शरीर में एकदम लाल लाल हो गया, शरीर पूरा लाल, अंदर से पूरा लाल हो गया।
और पूरा कार्यक्रम पूरा होने के बाद जब माला पहनाने, क्या बोलते हैं, माला पहनाने का समय आया तो मेरे पिताजी ने कहा कि मैं अपन माला लाना भूल गए, तो तू सोने की चैन जो पहनी हुई तेरे वो पहना दे। तो मैंने कहा ये बुड्ढा देगा नहीं वापस। तो उन्होंने कहा मेरी गारंटी बस। और हमने जाके माला पहनाई और दादा ने बोला कि नहीं दूंगा। तो मैंने पिताजी कहा मैंने कहा था ना आपको कि देगा नहीं। और फिर पूरा कार्यक्रम होके जब हम गाड़ी में बैठे मैंने खूब रास्ते में मजाक की और पिताजी ने कहा कि तू कुछ भी कहे मेरा काम कंप्लीट हो गया। और फिर मैं जोधपुर जब अकेला रहता था, शादी नहीं हुई थी मेरी, और यहाँ आने के बाद जब मैं बीमार पड़ा और इतना बुखार आया कि डिग्री देखें तो कुछ नहीं, और इतना भयंकर बुखार कि उतरा नहीं 15 दिन। और जब भी मैंने अहमदाबाद फ़ोन किया फादर को, मैंने कहा कि मेरा बुखार आ रहा है, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तब मुझे लगा कि एक नस बंद हो गई मेरी। कौन सी नस बंद हुई तो मुझे ख्याल में नहीं, लेकिन मैंने उनको स्पष्ट कहा कि मेरी एक नस बंद हो गई और उस बुढ़े ने नस बंद कर दी। उसके बाद मेरी शादी हुई। भाई साहब ने कई बार शादी के बाद भी बुलाया कि सुनता का भी ज्ञान विधि करवा दो, लेकिन मैं नहीं गया। और 90 के बाद एक यात्रा जोधपुर लेके आए और भाई साहब सबको लेके आए, जमेश भाई को, कुलदीप भाई और सब यात्रा के लिए जब व्यवस्था के लिए आए, तब मेरा नज़दीक रहने का काम पड़ा। और उसमें मैं उस हॉल में गया नहीं, जिस हॉल में कार्यक्रम चल रहा था उसमें मैं गया नहीं। यात्रा पूरी होने के बाद, कार्यक्रम पूरा होने के बाद जब ये लोग रवाना हुए तो मुझे लगा कुछ खाली हो गया। और भाई साहब मुझे बहुत रिक्वेस्ट की कि तू भी चल जैसलमेर, लेकिन मैंने मना कर दिया। लेकिन मैं 4-6 घंटे बाद वापस रवाना हुआ यहाँ से और जैसलमेर पहुँचा। लेकिन मुझे शंका बड़ी, कुछ खाली हो गया, कुछ चला गया। और उसके बाद अब तो लोगों का आना जाना शुरू रहा। उसके बाद मेरा भी अहमदाबाद जाने का खूब काम पड़ा, अब तो लोगों का भी खूब आने का काम पड़ा। लेकिन सत्संग की बात मेरे से कभी ना उन्होंने की और ना मैंने कभी की। लेकिन जो उनका लाइव था, साथ क्रिकेट खेलते थे, लोगों को इकट्ठा, कोई इकट्ठा नहीं होता था। एक आदमी ना तो मुझसे इकट्ठा होता था और ना सहयोग आते थे कोई। हम क्रिकेट खेलते थे, घूमते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन अपनत्व जो जिसे अपन अपनत्व कहते हैं, शादी के बाद लोग कहते हैं कि सब वो मेरी हो गई, माँ बाप मेरे हो गए, लेकिन जो उसमें भी कुछ बाकी रहता है वो पूरा हुआ। जय सच्चिदानंद। कलयुग के अंदर पूर्ण प्रकाश की बात एक अनोखा आश्चर्य है, और जो प्रकाश से परिचित होता है वो ही रोशनी फैलाने का अधिकार रखते हैं। इसके लिए 2 लाइन गाना चाहूँगी मैं। कलियुग के घन घोर अंधेरे, ज्ञानी बिना दिया कौन जलाए। कलियुग के घन घोर अंधेरे, ज्ञानी बिना दिया कौन जलाए। सूने पड़े मन मंदिर द्वारे, ज्ञानी पुरुष ही मूर्ति पहचाने। जय सच्चिदानंद। भगवान केवल प्रेम के स्वरूप ही होते हैं, इसीलिए ज्ञानी पुरुष वही भगवान का स्वरूप हो सकते हैं। और दादा भगवान वे ज्ञानी पुरुष के शरीर के वेश के अंदर परमात्मा के, भगवान के स्वरूप, दादा भगवान के स्वरूप में प्रकट हो गए। प्रकट बिना व्यक्त हो गए, दिखाई नहीं देंगे आपको, पर महसूस जरूर होंगे। सबको महसूस हुआ है। उसकी ये तीव्री बड़ी अच्छी ढंग से आज उदाहरण ललित भाई मेहता
मेहता परिवार, उनके वडील बंधु उत्तम भाई मेहता और दोनों भाइयों, ज्येष्ठ बंधु लघु बंधु बोलते हैं ये मेरे ज्येष्ठ है, वो बोलता है ये मेरा ज्येष्ठ है। अरे कैसे लोग हैं, कमाल के हैं। ज्येष्ठ लघु हो जाते हैं और लघु से ही लघु हो जाते हैं, कमाल के। ये संस्कार है, ये दादा भगवान की प्रताप है। उनके पिताजी, सारे फैमिली, माताजी, सभी फैमिली, सारे लेडीज वर्ग, सब कुछ, बच्चे, सब कुछ। दादा भगवान से मिलने के बाद इतनी उनकी स्वतंत्रता की क्रांति हुई, वो स्वतंत्रता महसूस हुई, अनुभव में आई, वो बांटते हैं सबको। ये तो मुझे ऐसा ही लगता है, सबको आते हैं आप ये स्वतंत्रता लूटो, बस यही बोलते हैं सबको। चिल्लाते नहीं किसी को, पूछते हैं तो जवाब देते हैं, मैं कुछ नहीं करता भाई। सब यही मेहता परिवार यही जवाब देते हैं सब लोग। ऐसे क्यों देते साहब? दादाजी, जब ललित भाई से पूछा गया अथवा यहाँ पर काम करने वाले, त्रिवेदी क्षेत्र में काम करने वाले सब कारीगरों से पूछा गया, तो सभी का एक ही जवाब है कि ये जो कार्य है दादा भगवान ने किया है, हो रहा है, मालिक दादा भगवान है, हो रहा है। और ललित का भी अनुभव ये है कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे बाथरूम का नल भी मेरा तो रिपेयर साल तक नहीं होता है। तो ऐसा क्या कारण है और ऐसी कौन सी वर्तमानता दादा भगवान की यहाँ व्यक्त हुई है? ये दादा भगवान का स्वरूप जो कितनी विशालता से शक्ति, अनंत शक्तिवान भगवान कैसे काम कर सकते हैं। जो मनुष्य प्रेम ढूंढते जिसको प्रेम मिला है, चखा है, वो प्रेम जहाँ जहाँ है, वो प्रेम बनाए रखने में वो भगवान हमेशा हाजिर रहते हैं। उसकी ये हाजिरी है और कुछ नहीं, ये हाजिरी काम करती है। प्रेम की हाजिरी हमको दिखाई नहीं देंगी, उसका फोटो नहीं आएगा, कैसे आप लेंगे? अब टीवी में दिखाने जाएगा तो नहीं दिखाई पड़ेगा, वो क्या करेंगे? दादा भगवान वो तो है ही, उसका फोटो ही नहीं निकलता, क्या करें? लोग समझते हैं दादा भगवान के, क्या बोलते हो आप? कोई मनुष्य दादा भगवान हुआ? अरे भाई फोटो निकले तो दादा भगवान बने ना मनुष्य। बिल्कुल सही है। नहीं ऐसा नहीं, आपके अंदर बसे हुए हैं बड़े। ये इसका एक क्षेत्र है तिवरी। આપણે જે નામથી ટેવાયેલા છીએ એ નામ અને જે નામ કર્મ આપણી જોડે જોડેલું છે, જેનો સંભાળ નિકાલ કરવાનો છે, તે નામ કર્મ ललित भाई, आपने जो अभी बोला था ना, अड़ी बरस के बिना कन्नू दादा ने क्या बोला था, वो आप रिपीट कर सकते हैं? निमित चाहिए सर, निमित नहीं हो केवल तीर्थंकर जेडे विचरे मावली क्षेत्र में बट ऐसा मतलब फसला बड़ी हो जावे, पेट बड़ा हो जावे और कमला फूल बीचे हुए। तो वो एक साल पहले दादा आया, कुछ नहीं था, एक साल में गया तो कई साल पहले गिरी हो तो एक साल अच्छा बताए ना, अब एक साल 9 दिन 10 दिन एक साल बाद यदि इतना होता है तो ये प्रूव होता है कि भगवान है। सही है सर, भूल करी जरूरत नहीं, एक साल में इतना डेवलपमेंट होता है और बिना राग द्वेष, किसी को लगा नहीं, किसी के खून आया नहीं, किसी के वर्क हुआ नहीं, तो ये प्रूव होता है कि इस काल में भी साल भर में अगर चीजें बन जाए तो समझो विदाउट प्लानिंग लक्ष्य ही है। महावीर क्षेत्र में ऐसे होता है, शिव स्वामी चलते हैं, जो भी चलते हैं, तो ऐसे खेत फसलें तो तुझे तो आपको मिलते हैं पूरा। तो ये प्रूव होता है कि
ये भगवान है। एक साल में हो गया सब, एक साल में शुरू हुआ। मेरे कल लगता है हमको तो। मेरे कल ही है। हाँ, ये प्रूव होता है कि भगवान अब यही कहते हैं ये भगवान दादा का जो है, भगवान का हो ही सकता है, कुछ प्रूव करने की आवश्यकता नहीं कुछ भी नहीं। सभी ने लाभ लिया। आज तक 7,000 बच्चे आ चुके हैं जिन्होंने एक ही किताब ली ऐसे इंडिविजुअल। 7,000 बच्चे स्कूलों के आए और एक ही किताब ले गए हैं बिना एफर्ट्स, अपने स्कूल का नहीं नहीं, स्व प्रकाश विज्ञान ये दादा का ऐश्वर्य है। आदमी कहता है कि मैंने पेड़ लगा दिया, वो लगा दिया। एक जीव को खड़ा नहीं कर सकता, आयुष बढ़ा सकता नहीं और आयुष कम नहीं कर सकता। एक पेड़ लगा सकता नहीं, एक घास लगा सकता नहीं आदमी। लगा है तो कुछ है, ये समझना कुछ भी है। विचक्षण आदमी को मालूम पड़ जाएगा भगवान विचरते हैं, कुछ विचक्षण आदमी को। बाकी तो साइकोलॉजी का जो मैं कहूँगा, मैंने ऐसे किया, पानी डाला, ट्यूबवेल गधे की वापस नहीं बोलता रहूँ, सब फायदा। ये प्रूव है, प्रूफ है। यहाँ तीर्थंकर विचरते हैं, महावीर तीर्थंकर विचरते हैं, आने वाली 24 के तीर्थंकर विचरते हैं, भगवान के हाजिर हैं। दादा भी निकले कल बाप। हाँ तो भाई आए तो भाई मुझे आत्मा अनुभव लगता है पूरी जगह में। अनुभव इस अनुभव के लिए तो लोग तरसते और हंसते हंसते हो गया विदाउट प्लानिंग, नो मीटिंग, एक भी चीज के लिए मीटिंग नहीं, खड़े खड़े। ये एक दिन हुआ, बाहर के जो हुआ ना, ये दोनों हुए ना, आप पुत्रों को खाना खिलाएंगे, ये खड़े खड़े आप तो खाना खिलाएंगे, कैसे खिलाएंगे? तो बोला उनके सामने चाहिए, अलग नहीं बैठाना, अलग बैठाएंगे, अलग तो नहीं बैठाना, उनकी हाजिरी में सब खाना खाना चाहिए। हो गया, 2 दिन मना दिया, पूरी रात 2 दिन मना दिया, फिर से मनाया। कई जगत क्या कहता है कि सब पैसे से बनता है। हाँ ऐसा ही जगत पैसे ऐसा होता है। अब क्या लगता है पैसे से बनता है? पैसा तो बहुत लोग के पास है, नहीं बनता। पैसा खर्च करने से कोई काम करता नहीं करता, मालिक के नहीं तो कोई नहीं करता। आज 2 लाख स्क्वायर फीट लिखे गए रोड, 2 लाख स्क्वायर फीट और 5,000 बोर्ड सब गाँव में लगे। लेकिन आपको जब तक बैठना पड़ेगा, जब तक सेफ्टी नहीं है। ये फोटो से खुला नहीं करना, विज्ञान से खुला करना। विज्ञान से फोटो सेकंड ये स्थान ऐसा है जहाँ विज्ञान से खुला, विज्ञान से फोटो से वो मेन दोनों मिला के पूरा विज्ञान है, पूरा विज्ञान रीजन देखो बराबर है, बराबर है। विज्ञान सनातन है, सनातन। फोटो तो एक उत्तर वाला है, फोटो में तो हो सकता है किसी को कुछ लगता है। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यासी हूँ, तेरी एक बूंद की प्यासी हूँ, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे
परमात्मा की डायरेक्ट हम खुद परमात्मा की डायरेक्ट स्तुति करते हैं, उसको पराभक्ति बोलते हैं, पराभक्ति। और एक 70 अक्षर वाला जो आज कुदरती क्रम से हमें एक पराभक्ति का अद्भुत सीधा डायरेक्ट साधन मिला है, वो कहीं रागों में अब जो चाहे उसमें लगा सकते हैं। कहीं संगीतज्ञों ने बताया है 13 लाख तक बोल सकते हो। और कभी अगर मौका मिले तो जरूर, तो आपको उसको विकास करना। और अगर आप थोड़ा हमें आपकी जब से बुलाएंगे तो अच्छा लगेगा सबको, आपकी जब से जैसा ही हो आपकी सबकी टीम, पूरी टीम से अब जैसा लगे थोड़ा सा, सिर्फ 5-10 मिनट हो चलेगा, वट एवर। दादा भगवान नाम असीम जयकार हो, दादा भगवान नाम असीम जयकार हो, दादा भगवान नाम असीम जयकार हो, नाटक लिख देते।
सत्य जगत मिथ्या नहीं है। सुख चाहो सुख बांटो, सुख चाहो सुख बांटो। संसार अपनी गति बनी है। मुक्ति सुख पुण्य और पाप से भर है। स्वरूप जगाते राजा भगवान। शांति में सोया है ये संसार। नींद से जगाने आए राजा भगवान। ओम ह्रीं दादा भगवन् सर्वज्ञ शरणं गच्छामि। दिशा में गूंज रहा दादा भगवान का भी जयकारा। अखंड प्रकाश ज्योति में हो रही सत की पूजा। ओम ह्रीं दादा भगवन् सर्वज्ञ शरणं गच्छामि। ओम ह्रीं दादा भगवन् सर्वज्ञ शरणं गच्छामि। ओम ह्रीं दादा भगवन् सर्वज्ञ शरणं गच्छामि। जायचं बतावून मुकाडो बाप नाटलो मंगलांचं जावेची परमबाई मंगलम। ओम नमो पत्ते वाचुचिवाय नमो चिवाय जय चतीरानंद। हाल चले हाल मारा दादा बताऊं। 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 हाल चले हाल एवो मुन्नी बताऊं। हाल चले हाल एवो मुन्नी बताऊं।
जय जय